नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए इसमें क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए इसमें क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आंसर का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन मिलने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कल ही जारी हो जाएगा। कल 12 तारीख हो जाएगी, आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और आपका एग्जाम 18 से 20 जून के बीच होने वाला है। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और आपके लिए एक मैराथन क्लास आने वाली है। जो मैराथन क्लास आपकी 15 तारीख को आएगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उस मैराथन क्लास में लगभग आपके 1100 प्लस क्वेश्चन होंगे, जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में बूट स्ट्रैपिंग किस प्रक्रिया को इंगित करता है। जो कंप्यूटर विज्ञान होता है इसमें बूट स्ट्रैपिंग होता है, आखिर ये किस प्रकार का होता है और यह किस प्रक्रिया को इंगित करता है। तो इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करना। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करना ये बूट स्ट्रैपिंग कहलाता है। बूट स्ट्रैपिंग क्या कहलाता है? तो बूट स्ट्रैपिंग कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर एक्सप्लेन भी है प्रत्येक क्वेश्चन का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन है। कहा गया है बूट स्ट्रैपिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के BIOS द्वारा मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति वाष्पशील मतलब होता है वोलेटाइल नहीं होती। तो निम्न में से कौन सी मेमोरी है जो वोलेटाइल नहीं होती। तो आप कहेंगे जो रैम होती है वो होती है वोलेटाइल, कैश वोलेटाइल होती है और रजिस्टर भी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब ये मेमोरी आपकी अस्थायी होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोम। रोम कौन सी मेमोरी होती है? तो रोम नॉन वोलेटाइल, रोम होती है नॉन वोलेटाइल, और जबकि रैम, कैश, रजिस्टर होती हैं ये तीन होती हैं वोलेटाइल मेमोरी, और इनको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। जो तीन मेमोरी है इनको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है और रोम को कहा जाता है स्थायी मेमोरी। यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। पूछा गया है, जो कहा गया है, तो रोम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, इसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है। और कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें डेटा क्या होता है? सुरक्षित बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन का आपको नीचे एक्सप्लेन दिया रहेगा, आप इसका एक्सप्लेन खुद से ही पढ़ सकते हैं। पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल शब्द का क्या अभिप्राय। जो कंप्यूटर में प्रोटोकॉल शब्द होता है आखिर इसका अभिप्राय क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जो प्रोटोकॉल होता है इसका होता है प्रयोग डेटा संप्रेषण के नियमों का समूह। डेटा जो संप्रेषण होता है उसके नियमों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। पूछा गया था जो प्रोटोकॉल है आखिर वो कैसे कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल वह मानक नियम है जिसके अनुसार नेटवर्क डिवाइस जैसे नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे से संचार करते हैं, जैसे TCP IP HTTP। TCP IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल वह मानक नियम है जिसके अंतर्गत नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से संचार करते हैं। जो नेटवर्क डिवाइस होते हैं एक दूसरे से संचार करते हैं, तो किसके माध्यम से? प्रोटोकॉल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्काई कोड किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है। जो आस्काई कोड होता है आखिर ये किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो आस्काई कोड होता है इसका प्रयोग होता है अक्षर और संख्याओं को बाइनरी में परिवर्तित करना। जो अक्षर और संख्या होती हैं उसको बाइनरी में परिवर्तित करना, ये आस्काई का अर्थ होता है। आस्काई इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। जो आस्काई कोड होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रत्येक कैरेक्टर को एक अद्वितीय बाइनरी प्रदान करना, ये इसका काम होता है। आस्काई का काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रत्येक कैरेक्टर को एक अद्वितीय बाइनरी नंबर प्रदान करना, ये आस्काई कोड का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर की मेन बोर्ड पर स्थित कौन सा यंत्र इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। जो इनपुट और आउटपुट को कौन सा डिवाइस है जो नियंत्रित करता है? SMPS,
BIOS, CMOS या IO कंट्रोलर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा IO कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। SMPS का मतलब होता है जब आप उसमें पावर देते हैं CPU को, तो इस प्रकार से एक बॉक्स होता है, उसको बोला जाता है SMPS, जिसमें आप पावर केबल लगी होती है, डायरेक्ट पावर केबल, उसको बोला जाता है SMPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। BIOS होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। और सीमोस नाम की एक बैटरी होती है, जिससे क्या होता है आप कंप्यूटर कभी भी ऑन करते हैं तो उसका आपको समय सही मिलेगा। एक सीमोस नाम की एक बैटरी होती है इस प्रकार की, जो CPU के थोड़ा जस्ट मदरबोर्ड में लगी होती है, CPU के बगल में और मदरबोर्ड में ये लगी होती है। और यहाँ पर बताया गया है जो IO कंट्रोलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कौन से आ जाएंगे, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस हो गया और आउटपुट आपके प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज की सुविधा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ट्रैक चेंज की सुविधा होती है, आखिर इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैक चेंज की सुविधा के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को लॉक करने के लिए, जो आपने डॉक्यूमेंट में परिवर्तन किए हैं उनको लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ट्रैक चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर की क्रिप्टोग्राफी तकनीक में किस कुंजी का प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर की क्रिप्टोग्राफी तकनीक होती है इसमें किस कुंजी का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी निजी और सार्वजनिक दोनों कुंजी का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक्सप्लेन प्रत्येक क्वेश्चन का जैसे मैंने बताया है, आप भी साथ साथ कमेंट करते जाइए और ये बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जैसे कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार से कुछ ट्रिपल सी पेपर पर पूछा जाता है और आपके पास वहाँ पर 90 मिनट मिलता है। आपको टाइम की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको पर्याप्त समय वहाँ पर 90 मिनट मिलता है। एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे एग्जाम से पहले, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है, पेपर को किस प्रकार सॉल्व करना है और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है, वो सब कुछ आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। यहाँ से पहले हम क्वेश्चन कवर करेंगे पूरे और आपको वीडियो के अंदर बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितने आंसरों को सही किया है। पूछा गया था जो डिजिटल सिग्नेचर असली प्रेषक की पुष्टि करने हेतु कुंजी को साइन इन करता है और सार्वजनिक कुंजी को इससे सत्यापन करता है। जो निजी कुंजी होती है जैसे अपना पासवर्ड हो गया, वो आपका निजी कुंजी हो गया, मीन्स प्राइवेट हो गया, और सार्वजनिक कुंजी से क्या करता है वो सत्यापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में $A1 किस प्रकार का संदर्भित रेफरेंस, जो रेफरेंस है आखिर ये क्या कहलाएगा, अपना डॉलर बना हुआ है, ए बना हुआ है, एक क्या हो गया आपका कॉलम हो गया, फिर से डॉलर बना हुआ है और एक लिखा हुआ है। तो पहला कॉलम और पहली रो आखिर ये क्या संदर्भित कर रहा है, तो ये संदर्भित कर रहा है कि ये सेल कौन सी आपकी, ये सेल आपकी एब्सोल्यूट सेल है और सेल का एड्रेस क्या है, तो सेल का एड्रेस पहला है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी पहली सेल, और इस सेल को क्या कहेंगे डॉलर चिन्ह लगे हुए हैं, ये हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल डिवाइस शब्द का तात्पर्य क्या है। जो डिजिटल डिवाइस है आखिर इस शब्द का तात्पर्य क्या है, तो डिजिटल डिवाइस शब्द का तात्पर्य होता है सूचना तक पहुंच की असमानता। सूचना तक पहुंच की असमानता को डिजिटल डिवाइस का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो URL होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें जो HTTPS होता है आपने देखा होगा, जब आपके पास कोई भी लिंक आती है, व्हाट्सएप पे आती है, इंस्टाग्राम कोई भेजता है लिंक कॉपी करके, तो कुछ इसी प्रकार से स्टार्ट होती है HTTP से, तो वो होती है एक URL लिंक। तो इसमें HTTPS का मतलब क्या होता है, तो S का मतलब होता है सिक्योर, S का मतलब क्या होता है सिक्योर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेटवर्किंग, जो कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का कार्य क्या है। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है आखिर इसमें DNS का क्या कार्य होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना ये किसका कार्य होता है, ये होता है जो होता है DNS का कार्य होता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ जानते हैं कि IP एड्रेस किस प्रकार से होता है, तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। वेबसाइट के नाम जैसे google.com को संबंधित IP एड्रेस 142.250.192.14 में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक IP एड्रेस में कितने डॉट होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एक IP एड्रेस होता है
इसमें कितने डॉट होते हैं? आप कहेंगे 1 2 3। कितने डॉट होते हैं? 3 डॉट होते हैं और 4 ऑब्जेक्ट होते हैं। एक आईपी एड्रेस में 3 डॉट होते हैं और 4 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट 2 3 4 मीन्स 4 नंबर हो गए, आपके 4 पॉइंट में नंबर होंगे और डॉट कितने होंगे? तो डॉट होते हैं टोटल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑटो फिल्टर होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर का प्रयोग होता है विशिष्ट मानों के आधार पर। विशिष्ट मानों के आधार पर डेटा को खोजने के लिए ऑटो फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ऑटो फिल्टर से आप किसी कॉलम में दिए गए विशेष डेटा को छांट सकते हैं, जैसे कि पैड या पेंडिंग रिकॉर्ड दिखाना। मीन्स आपको जैसे आप बहुत सारी शीट बनी हुई है, पूरी 2-3 पेज की शीट बनी हुई है, ओके, और आपको एक चीज़ सिर्फ एक व्यक्ति का नाम सर्च करना है या उसके बारे में सर्च करना है, तो आप ऑटो फिल्टर लगा देंगे और वहाँ पे आप जो भी उसको नाम निकालना चाहेंगे वो आपको राइट फिल्टर करके दे देगा, सिर्फ उसी व्यक्ति का डेटा दे देगा। जैसे 100 व्यक्तियों का डेटा है और आपने सिर्फ एक व्यक्ति को सर्च किया तो उसी व्यक्ति का पूरा डेटा आपको वो दिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, वो सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो यहाँ पर कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? हम किसके जरिए कंप्यूटर को निर्देश नहीं दे सकते? तो वो होता है प्रिंटर। प्रिंटर के जरिए हम कंप्यूटर निर्देश नहीं दे सकते। प्रिंटर से क्या होता है, जो आपने कंप्यूटर पर काम किया है उसको आउटपुट के रूप में, मीन्स उसको आपको परिणाम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो आउटपुट डिवाइस होती हैं, परिणाम उसमें प्राप्त होते हैं आपके। जैसे आपको किसी पेज को प्रिंट करना होता है तो आप प्रिंटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों आपकी इनपुट डिवाइस हैं। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट द्वारा, और जो कीबोर्ड है इसका आविष्कार क्रिस्टे शॉकले द्वारा किया गया था। यहाँ पर बताया गया है जो प्रिंटर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करके कागज पर प्रिंट करता है। प्रिंटर क्या कार्य होता है? ये आपको आउटपुट देता है हार्ड कॉपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईमेल में जो एक ईमेल होता है उसमें बीसीसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो बीसीसी होता है ईमेल में, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो बीसीसी का प्रयोग होता है, इसका फुल फॉर्म जानते हैं। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका प्रयोग होता है गुप्त रूप से मेल भेजने के लिए। गुप्त रूप, यदि आप गुप्त रूप से मेल भेजना चाहते हैं, जैसे आप एक मेल को 10 लोगों के पास भेजना चाहते हैं, एक मेल है आपकी, आप 10 लोगों के पास भेजना चाहते हैं और एक साथ भेजना चाहते हैं, और साथ में आप ये भी चाहते हैं कि जो मैंने 10 लोगों को मेल भेजी है ये किसी को भी पता न चले, तो आप बीसीसी के माध्यम से भेजेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर इसमें फुट नोट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसमें जो फुट नोट होता है इसका प्रयोग होता है पृष्ठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। जो पृष्ठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो पृष्ठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए हम फुटनोट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर तो लिखा हुआ है फुटनोट डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य के लिए निजी स्पष्टीकरण या संदर्भ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है डिजिटल सेवाओं को सार्वजनिक पहुंच। डिजिटल सेवाएं होती हैं इनकी सार्वजनिक पहुंच डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य होता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना, ये डिजिटल इंडिया का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? जो कंप्यूटर वायरस होता है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर वायरस होता है यह मैलिशस, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। इसका कार्य होता है कंप्यूटर को धीमा करना, और जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको धीमा कर देता है, और फाइलों को भी ये क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। जो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? यह एक मैलिशस हानिकारक प्रोग्राम होता है। वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है। जो वायरस क्या है? एक प्रकार का मेलवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम में खुद को कॉपी करके नुकसान पहुंचाता। क्या करेगा? वो वायरस खुद की कॉपी करता रहेगा और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर में मुख्य स्मृति का आकार कितना होता है? जो एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसको पीसी बोलते हैं, इसमें मुख्य स्मृति का समान आकार कितना होता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर यह होता है 4 GB या 4 GB से अधिक। यहाँ पर लिखा हुआ है
वर्तमान समय के अधिकांश कंप्यूटरों में जो रैम है ये कम से कम कितनी आती है, 4 GB की या उससे अधिक। आप कहते हैं कितने जीबी रैम का आपका पीसी है, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पर, 4 GB का कितना है आपका ये पीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैप्चर का मुख्य उद्देश्य, जो कैप्चर होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कैप्चर का मुख्य उद्देश्य होता है बॉट्स को रोकना। बॉट्स को रोकना ये किसका मुख्य उद्देश्य होता है, ये होता है कैप्चर का। बॉट्स को रोकने के लिए कैप्चर का प्रयोग करते हैं। आखिर कैप्चर की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू स्टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अफार्ट्स, ये आपकी कैप्चर की फुल फॉर्म होती है। आपसे पूछ सकता है कि आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसका प्रयोग वेबसाइटों और मानव बॉट्स में भेद करने के लिए होता है, जिससे पता चल सके ये व्यक्ति ही है या कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कोई कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूछा गया है कि कौन सा निम्न में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे जो लिब्रे ऑफिस है यह ओपन सोर्स है, जबकि MS ऑफिस, विंडो, एडोब फोटोशॉप ये तीनों आपके क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में क्या मतलब होता है, जिनका सोर्स कोड हमें मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है वो होते हैं ओपन सोर्स, और जिनके लिए हमें लाइसेंस या पैसों की आवश्यकता पड़ती है वो होते हैं क्लोज सोर्स। जैसे कि आपको यदि MS ऑफिस चाहिए होगा तो आपको किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाना होगा और वहां से आप MS ऑफिस को डलवाएंगे। लेकिन यदि आप लिब्रे ऑफिस चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर लिब्रे ऑफिस को चलाना, तो आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। लिब्रे ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स साइट है जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आदि शामिल हैं, और इसमें लिब्रे ऑफिस ड्राइव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें जो स्लाइड मास्टर होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है स्लाइड्स का कॉमन लेआउट सेट करना। जो स्लाइड होता है उसका कॉमन लेआउट सेट करना ये स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य होता है। स्लाइड मास्टर से आप सभी स्लाइड्स के लिए एक समान डिजाइन, हेडर, फोल्डर और लेआउट को निर्धारित कर सकते हैं। जो स्लाइड मास्टर होता है उसकी मदद से आप एक ही बार में सभी स्लाइड्स पर एक जैसा डिजाइन लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा वेब आधारित कौन सी ईमेल सेवा नहीं है, जीमेल, याहू मेल, आउटलुक या MS आउटलुक डेस्कटॉप ऐप, तो आप कहेंगे ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जो MS आउटलुक डेस्कटॉप एक ईमेल सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकैटनेट फंक्शन का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने का कार्य किसका होता है, तो आप कहेंगे कॉनकैटनेट फंक्शन का कार्य होता है टेक्स्ट को एक साथ जोड़ना। जैसे कि टेक्स्ट को एक साथ कैसे जोड़ता है, जैसे यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि ये जैसे मैंने ब्रेडी लिखा और यहाँ पर स्पेस दे दिया और बाद में सर लिख दिया, ये क्या करेगा, स्पेस को हटाकर सिर्फ आपका जो नाम लिखा है या कुछ भी आपने वर्ड लिखा है ये उसको ही टाइप कर देगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसको ये हटा देगा, कॉनकैटनेट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अपराध, जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार का साइबर अपराध है। ये फिशिंग होता है यह धोखाधड़ी और पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी चुराना, ये फिशिंग का उद्देश्य होता है। फिशिंग का उद्देश्य होता है धोखाधड़ी या पासवर्ड को चुराना, ये फिशिंग का उद्देश्य होता है। फिशिंग ईमेल, नकली वेबसाइट के माध्यम से यूजर से गोपनीय जानकारी चुराने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे तेज इकाई कौन सी होती है। जो कंप्यूटर मेमोरी होता है आखिर इसकी सबसे तेज इकाई कौन सी होती है। जो कंप्यूटर होता है इसकी सबसे तेज इकाई होती है वो होती है कैश मेमोरी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए प्रयोग होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है इसका प्रयोग होता है नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल के लिए। नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग करते हैं। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है इससे चयनित पैराग्राफ में नॉर्मल स्टाइल बदल जाता है। जो चयनित पैराग्राफ होगा उसका स्टाइल क्या हो जाएगा, उसका स्टाइल नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस
कितने बिट्स का होता है। जो मैंने आपको आईपी एड्रेस बताया था किस प्रकार का होता है, कितने डॉट होते हैं, इसमें 3 डॉट होते हैं और कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, 4 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पूछा गया है जो आईपी एड्रेस होता है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, आखिर ये कितने बिट का होता है, तो आप कहेंगे ये होता है आपका 32 बिट का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये कितने बिट का होता है, ये होता है आपका 32 बिट का। आईपी एड्रेस जो यहाँ पर लिखा हुआ है 32 बिट का होता है और ये कुछ इस प्रकार से होता है। कितने डॉट होते हैं, 3 डॉट होते हैं और 4 ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर होता है, आखिर इसमें BIOS का कार्य क्या होता है, तो BIOS का कार्य होता है सिस्टम को बूट करना और हार्डवेयर को जांचना। सिस्टम को बूट करना और हार्डवेयर को जांचना, ये BIOS का कार्य होता है। आपको बताना है कि BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है। जो BIOS होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो BIOS की फुल फॉर्म होती है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्योंकि मैं ये इसकी फुल फॉर्म पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। जब नहीं बनेगी तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगे या कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं और आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट में स्पेशल रूप से रिप्लाई करता हूँ, तो आप इसे भी ज़्यादा कमेंट करें। जो भी आपको डाउट होता है उसके सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो आप कमेंट जरूर करें और ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका एग्जाम किस महीने होने वाला है। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 9 चैप्टर हैं। प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में कराए जा रहे हैं। और आपके लिए जो मैंने पहले ही बताया कि जो मैराथन क्लास है लगभग आपके इसमें 1200 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 1200 क्वेश्चन होंगे। टोटल 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा और उसके साथ आपके लिए फुल फॉर्म होंगे, शॉर्टकट की होंगे और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में होंगे। मिस आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। पूछा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल भुगतान साधन नहीं। जो डिजिटल भुगतान का साधन नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे जो UPI होता है इससे आप कर सकते हैं, AEPS से आप पेमेंट निकाल सकते हैं, IMPS से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन OTP की सिर्फ OTP के माध्यम से क्या आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। यह सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है और ये EPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, UPI और IMPS ये भुगतान के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल प्लस के लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए प्रयोग होता है। जो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस के से होता है हाइपरलिंक जोड़ना। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। जैसे आपको एक पेज में किसी दूसरी पेज को लिंक करना है तो आप कंट्रोल प्लस के की मदद से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या कार्य होता है। जो कंप्यूटर होता है आखिर इसमें फायरवॉल का क्या कार्य होता है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। ये फायरवॉल का कार्य होता है। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो अवांछित नेटवर्क ट्रैफिक को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन PDF। जो PDF होता है फाइल को पढ़ने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको पढ़ने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे इसको पढ़ने के लिए एडोब रीडर है, इसका सामान्यतः प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रैम की विशेषता क्या। जो रैम होता है आखिर इसकी विशेषता क्या होती है, तो रैम की विशेषता होती है ये किस प्रकार की मेमोरी होती है, ये होती है वाष्पशील। कौन सी मेमोरी होती है, वाष्पशील, जिसको हम क्या कहेंगे वोलेटाइल मेमोरी। रैम होती है वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है। जो कंप्यूटर होता है आखिर इसमें मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है एक साथ अनेक
कार्य करना, एक साथ अनेक कार्य करना, ये होता है आपका मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर एक साथ कई कार्य कर सकता है, जैसे कि गाना चलाना, टाइपिंग करना और बगल में आपका एमएस ऑफिस खुला होना, ये होता है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल होम लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या करते हैं? जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान में और आप कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं तो उसमें क्या चेंज होगा? तो कंट्रोल प्लस होम से होता है दस्तावेज के स्टार्ट में आप कहीं पर भी आपका कर्सर हो और जैसे आप कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे तब आप दस्तावेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे। दस्तावेज के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल होम का प्रयोग करते हैं और दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड END का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस होम से दस्तावेज के स्टार्टिंग में जाएंगे और कंट्रोल प्लस एंड की मदद से दस्तावेज के अंत में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन संस्था कार्यरत है? तो इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो आंसर होगा NPCI। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया UPI AEPS जैसे प्लेटफॉर्म को ये संचालित करती है। UPI पेन किसके लिए प्रयोग होता है? जो UPI पेन होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेन होता है। आखिर ये किसके लिए होता है? इसका प्रयोग होता है भुगतान सत्यापन करने के लिए। भुगतान सत्यापन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? UPI पेन का आप प्रयोग करेंगे। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए UPI पिन की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है? तो आप कहेंगे जो भीम है यह ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है। उमंग है, डिजी लॉकर है और MyGov ये तीनों ई गवर्नेंस पोर्टल हैं। भीम एक डिजिटल भुगतान ऐप है जबकि अन्य सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल पहुंच के लिए प्रयोग होते हैं। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कौन से हिस्से को मुख्य रूप से दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर किस हिस्से को ब्रेन कहा जाता है? तो आंसर होगा CPU। CPU क्या कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का आविष्कार किसने किया? जो www है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये www की फुल फॉर्म होती है। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 ईस्वी में किया गया था। www का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डिजिटल लॉकर जो डिजी लॉकर है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य होता है दस्तावेजों का डिजिटल संग्रहण। दस्तावेजों का डिजिटल संग्रहण किसका कार्य होता है? ये होता है डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा संचालित एक ई गवर्नेंस सेवा है जो दस्तावेज को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने की सुविधा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? यदि आप एक कंप्यूटर वायरस से बचना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? तो सबसे अच्छा उपाय होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। यदि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हैं तो आप कंप्यूटर में वायरस से बच सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को स्कैन करता है और सिस्टम को सुरक्षित रखता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर नाम था परम 8000। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर नाम था परम 8000। यदि आपसे पूछे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था या कौन सा था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 था जिसको सेमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जिसको सेमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। कौन सा था? तो क्रे-1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूछा गया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था आपका परम 8000। इसका आविष्कार 1991 में CDAC कंपनी के द्वारा किया गया था। किस संस्था द्वारा किया गया था? तो CDAC संस्था द्वारा 1991 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है Ctrl+1 लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए प्रयोग होता है? Ctrl+1 शॉर्टकट की है। आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? तो आंसर होगा इसका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए।
ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल के साथ आप 1 की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में बैकअप का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर होता है, आखिर इसमें बैकअप का उद्देश्य क्या होता है? तो डेटा की सुरक्षा के लिए उसकी प्रति बनाना। जो बैकअप होता है उसका उद्देश्य होता है डेटा की सुरक्षा के लिए उसकी प्रति बनाना। ये बैकअप का मुख्य उद्देश्य होता है। बैकअप से डेटा लॉस की स्थिति में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपका डेटा हट चुका है, आप उसको बैकअप करके डेटा को वापसी कर सकते हैं। पूछा गया है, कंप्यूटर में स्पैम शब्द किससे संबंधित? जो स्पैम शब्द होता है कंप्यूटर में, आखिर ये किससे संबंधित होता है? ये होता है आपका अनचाहा ईमेल। जब आपका अनचाहा ईमेल आती हैं जिनको आपको आवश्यकता नहीं होती है तो आप उनको ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो ईमेल आती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने किसी की ईमेल आईडी को ब्लॉक कर दिया तो आप ईमेल नहीं आएंगी, लेकिन आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वो कहाँ आएंगी? मेल सारे आपके स्पैम फोल्डर में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार का माई जीओवी पोर्टल किससे संबंधित? जो माई जीओवी पोर्टल है, आखिर ये किससे संबंधित है? ये है आपका नागरिकी भागीदारी से। जो माई जीओवी पोर्टल है ये नागरिकी भागीदारी से संबंधित है। माई जीओवी एक मंच है जहां नागरिक नीतियों में भाग ले सकते हैं और सरकार से संवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर का पूरा नाम क्या है? क्यूआर कोड होता है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आप तुरंत जाते हैं दुकान पे 10 रुपए के मोमोज खाते हैं और तुरंत क्यूआर से उसका पेमेंट कर देते हैं, तो आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड। स्कैन करने पर तुरंत जानकारी प्रदान करना। जैसे आपने तुरंत स्कैन किया, आपको ना तो उसकी बैंक डिटेल भरनी पड़ेगी, कुछ नहीं भरना पड़ा, स्कैन किया और डायरेक्ट आपको जितना पेमेंट करना हो उतना डालेंगे और आप एक बार उसको स्कैन करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर है, इसका प्रयोग होता है दस्तावेजों की प्रमाणिकता के लिए। दस्तावेजों की प्रमाणिकता के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दस्तावेजों की प्रमाणिकता के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग दस्तावेजों की प्रमाणिकता के लिए होता है। डिजिटल जो सिग्नेचर होता है इसका प्रयोग दस्तावेजों की वैधता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। HTML होता है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो वेब पेज का निर्माण करने के लिए HTML का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और प्रत्येक क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर डेली जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। जिस प्रकार से पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन कराए जाते हैं। सबसे बड़ा स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर इसका PDF मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसका PDF मिलेगा। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखी है टेलीग्राम की। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे ही जाएंगे और आप फाइल सेक्शन में जाएंगे, PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है और आप उसको जैसे ज्वाइन करना है तो आपको एक फाइल सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाई अलाइनमेंट इससे क्या होता है? जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, आखिर इससे क्या होता है? इसका प्रयोग होता है टेक्स्ट दोनों सिरों से बराबर करना। जैसे आप एक किताब को देखते होंगे, उसका लेफ्ट का लाइन और राइट का लाइन दोनों बराबर होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं? वो होते हैं जस्टिफाई से। तो जो टेस्ट होता है दोनों किनारों को बराबर करना, ये जस्टिफाई होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है Ctrl+J। Ctrl+J से क्या होता है? Ctrl+J से जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, OTP का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए? जो OTP होता है आखिर इसका प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो OTP का कार्य होता है ट्रांजेक्शन को प्रमाणित करने के लिए। जो ट्रांजेक्शन होता है उसको प्रमाणित करने के लिए OTP का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। OTP एक बार प्रयोग होने वाला पासवर्ड होता है जो मोबाइल पर भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का संक्षिप्त रूप क्या है? जो URL होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL किस प्रकार का होता है? तो URL कुछ इस प्रकार का होता है https://www.google.com। यदि आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं क्या खुलेगा आपका? ये खुलेगा आपका गूगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यूट्यूब में नहीं खोलेगा क्योंकि आप एक वीडियो देख रहे हैं। जब इसको कहीं पे पेस्ट कर देंगे इसी को लिखकर, सिर्फ इसको लिखना बस है और आप इस जैसे क्लिक करेंगे आप तुरंत गूगल पर पहुंच जाएंगे। पूछा गया है भारत में यूपीआई को विकसित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो भारत में यूपीआई को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? वो है आपकी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने की गति को मापने की इकाई क्या होती है? कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं उसको मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की गति को मापने की इकाई को एमबीपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकंड। एमबीपीएस का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकंड। यह नेटवर्क और इंटरनेट की स्पीड की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का प्रयोग किस में होता है? जो कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का प्रयोग होता है कट करने के लिए। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए सी का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए बी का प्रयोग करते हैं और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि जो न्यू डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? न्यू डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? और ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इन दोनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं। ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डेटा की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का प्रयोग होता है। डेटा की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एन्क्रिप्शन से डेटा को कोड किया जाता है ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही उसे पढ़ सके, मीन जिसको आपने डेटा भेजा है सिर्फ वही बस पढ़ सके, इसलिए उसको क्या किया जाता है? एन्क्रिप्शन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उमंग ऐप का उद्देश्य क्या? जो उमंग ऐप है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उमंग ऐप का उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं की एक जगह शब्द, जो सरकारी सेवा है उनकी एक जगह पर सेवा उपलब्ध कराना, ये उमंग ऐप का उद्देश्य होता है। उमंग ऐप का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है कि उमंग है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उमंग का फुल फॉर्म होता है आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, से नागरिक कई सरकारी सेवाएं एक जगह से प्राप्त कर सकता है। तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज। आपसे क्या पूछेगा? जो उमंग ऐप है UMANG, इसमें एन का मतलब क्या है? सिर्फ क्या पूछेगा एन का मतलब क्या होता है? तो एन का मतलब होता है न्यू एज, क्योंकि ये न्यू एज है। आप यहाँ पर शंका भी नहीं कर सकते कि एन का मतलब न्यू एज होगा और ये आंसर आपका आप गलत हो सकता है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। अधिकतर 4 से 5 बार एक आप जैसे स्टूडेंटों ने बताया है कि सर ये क्वेश्चन, क्योंकि आप एग्जाम देके जब आएंगे तो आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बताएंगे कि सर कौन से क्वेश्चन फंसे थे और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जिससे आगे वाले स्टूडेंटों को हेल्प हो सके। उन्होंने बताया है कि सर 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एन से पूछा जाता है। जो एन होता है उमंग में, इसका मतलब क्या होता है? तो एन का मतलब होता है न्यू एज। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस जेड कुंजी का क्या कार्य होता है? जो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड होता है, इससे क्या होता है? तो कंट्रोल जेड से अंडो होता है पिछला कार्य हटाना। जैसे आपने जैसे मैंने इसको लगा दिया और मैंने कंट्रोल जेड किया, जो मैंने वर्तमान कार्य किया उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल जेड का। और रीडो क्या होता है? जो मैंने अभी क्या किया हटा दिया उसको वापसी लाने के लिए रीडो का प्रयोग करेंगे। रीडो की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। और सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेव करने के लिए आप कमेंट करेंगे कि सेव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फार्मिंग क्या? जो फार्मिंग है आखिर ये क्या होती है? तो फार्मिंग होती है वेबसाइट को नकली साइट पर ले जाना। वेबसाइट को नकली वेबसाइट पर ले जाना, जो वेबसाइट होती है उसको नकली साइट पर ले जाना, ये फार्मिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फार्मिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें यूजर्स को असली साइट की जगह नकली साइट पर भेज दिया जाए। जैसे कि आप किसी साइट पर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करेगा? आपको ये कोई बेकार या नकली वेबसाइट पर भेज देगा, जिससे आपका क्या होगा? डेटा लीक हो सकता है। तो यहाँ पर आपके जो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, आपके एग्जाम में भी 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब ये 40 क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, ट्रू फॉल्स के। तो क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खत्म होने के बाद जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्क्राइब भी आपको मिलने वाला है। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन पूछा गया है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल केवल लोकल एरिया नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। तो आंसर होगा गलत। टीसीपी आईपी इंटरनेट आधारित संचार के लिए सार्वभौमिक प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग लैन वैन एवं इंटरनेट में समान रूप से होता है। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर के एएलयू का जो कंप्यूटर के एएलयू भाग का कार्य केवल डेटा संग्रहण करना होता है, तो एएलयू का कार्य डेटा संग्रहण करना होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अंकगणितीय और तार्किक गणना, अंकगणितीय और तार्किक गणना या क्रियाओं को निष्पादित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एएलयू का प्रयोग करते हैं। संग्रहण का कार्य मुख्यतः मेमोरी यूनिट में होता है। संग्रहण कार्य होता है वो किस में होता है? वो होता है मेमोरी यूनिट में। और जो निष्पादन होता है तार्किक और गणितीय, तार्किक और अंकगणितीय क्रियाओं को निष्पादित कौन करता है? एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए? मेल मर्ज होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? एक दस्तावेज को, जो एक दस्तावेज है उसको कई लोगों तक भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए जो मेल मर्ज होता है आखिर इससे क्या होता है। तो एक ही दस्तावेज को कई लोगों तक भेजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे मैंने मेल मर्ज का प्रयोग कराया किसके लिए होता है मैंने बताया भी है, एक दस्तावेज कई लोगों तक भेजने के लिए। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका मतलब। एक ही मेल को, एक ही दस्तावेज को कई लोगों तक भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिशिंग एक साइबर अपराध। जो फिशिंग है क्या यह एक साइबर अपराध है जो धोखाधड़ी, उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने को बाध्य करता है? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। फिशिंग ईमेल नकली वेबसाइट या कॉल द्वारा किया जाता है जिसमें यूजर से पासवर्ड, बैंक डिटेल आदि मांगी जाती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूआरएल और आईपी एड्रेस दोनों एक ही चीज। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दोनों एक ही चीज है। आंसर होगा फॉल्स। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वेब एड्रेस होता है, जबकि आईपी एड्रेस कंप्यूटर नेटवर्क में किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान का नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दर्शाने के लिए डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में पूछा गया था। जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है उसमें दोनों में डॉलर लगे होते हैं, कॉलम और रो दोनों में क्या लगे रहते हैं? दोनों में डॉलर लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फायरवॉल का प्रयोग कंप्यूटर भौतिक क्षति से बचाने हेतु होता है। जो फायरवॉल होता है क्या इसका प्रयोग भौतिक क्षति से बचाने के लिए होता है? तो आप कहेंगे फॉल्स। जो फायरवॉल होता है इसका कार्य होता है नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है यह, जो अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। इसका भौतिक सुरक्षा से कोई संबंध नहीं। क्या यह आपके कीबोर्ड को बचा सकता है? जैसे आपको कोई कीबोर्ड टूट रहा है, क्या बचा सकते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। भौतिक क्षति को नहीं बचाता है, यह नेटवर्क से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उमंग ऐप केवल राज्य सरकार की सेवाओं योजनाओं के लिए कार्य करता है? क्या उमंग ऐप राज्य सरकार की योजनाओं के लिए कार्य करता है? तो आंसर होगा फॉल्स। उमंग ऐप यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों की सेवाओं के लिए एक ही मंच प्रदान करता है, एक मंच पर कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का स्रोत, जो सोर्स कोड होता है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है। आंसर होगा फॉल्स। जो ओपन सोर्स होता है उसका जो सार्वजनिक कोड होता है यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध, जो उसका सोर्स कोड होता है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो www है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की ही एक सेवा है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये आपको कमेंट करना है। जो www है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन Ctrl+M से नया स्लाइड आता है। जो Ctrl+M है क्या इससे नया स्लाइड आता है पावर पॉइंट में? तो आंसर होगा ट्रू। Ctrl+M से नया स्लाइड आता है और आप इंसर्ट कर सकते हैं। Ctrl+M से नया स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इम्प्रेस होता है उसमें पूछ सकता है कि जो आप स्लाइड बनाई हैं उनको रन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आप F5 से उनको रन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रैम में संग्रहित डेटा स्थायी रूप से रहता है। जो रैम होता है क्या इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है? आंसर होगा फॉल्स। रैम में डेटा होता है या बुलेट हॉल होता है जिसमें डेटा जब तक आपके कंप्यूटर पर लाइट रहेगी जब तक इसमें डेटा सेव रहेगा
और लाइट जाने के बाद इसका डेटा हट जाता है, वो होता है आपका अस्थायी डेटा, जिसको रैम कहा जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाईफाई एक वायर तकनीक है। जो वाईफाई है, क्या यह एक वायर तकनीक है? तो आंसर होगा फॉल्स। वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जिससे बिना तार के इंटरनेट कनेक्शन जुड़ जाते हैं। जैसे कि आपका नेट खत्म हो जाता है, तब आप अपने दोस्त से कहते हैं भाई हॉटस्पॉट खोले थोड़ा, मुझको वाईफाई कनेक्ट करना है। तो क्या उसमें कोई वायर की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे नहीं, उसमें कोई वायर की आवश्यकता हमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर फुटर को केवल प्रिंट प्रीव्यू मोड से देखा जा सकता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, हेडर और फुटर को केवल प्रिंट प्रीव्यू मोड से देखा जा सकता है। आंसर का फॉल्स, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं नॉर्मल व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का BIOS सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो आंसर होगा ट्रू। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर स्टार्टअप के दौरान आवश्यक हार्डवेयर को सक्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर में बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसमें बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जो दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए प्रयोग होती है। इसमें बायोमेट्रिक डेटा सम्मिलित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिसाइकल बिन में भेजी गई फाइल को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। तो आंसर होगा फॉल्स। जो आप रिसाइकल बिन में भेजी गई फाइल्स को स्थायी रूप से नहीं हटाया जा सकता, आंसर होगा फॉल्स। आप इसको स्थायी रूप से हटा सकते हैं। आप कुछ भी फाइल डिलीट करते हैं, वो पहले आपके रिसाइकल बिन में जाती हैं, जिसको अस्थायी रूप से स्टोर करता है, और आप इसको स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं, आप इसको फिर से डिलीट कर देंगे, ये फाइल आपकी हमेशा के लिए हट जाएगी। आप कंप्यूटर से जो भी डेटा हटाते हैं, वो सभी कहा जाता है रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को लोकल सिस्टम में स्टोर किया जाता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्या इसमें डेटा को लोकल सिस्टम में स्टोर करते हैं? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर पर संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस एक लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाता है। जो ई गवर्नेंस है, यह एक लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। ई गवर्नेंस से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल, तेज और पारदर्शी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR सॉफ्टवेयर का प्रयोग ध्वनि को टेक्स्ट में बदलने के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। स्कैन की गई इमेज को टेक्स्ट पढ़ने के लिए ध्वनि से टेक्स्ट के लिए स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक का प्रयोग होता है। जैसे आप कुछ टेक्स्ट है, आप इसको स्कैन करना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? OCR का। और ध्वनि से टेस्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्पीच टू टेस्ट तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS का कार्य डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। तो आंसर होगा ट्रू। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यूजर फ्रेंडली डोमेन नेम जैसे www.google.com को IP एड्रेस में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल लॉकर केवल निजी संस्थानों द्वारा प्रमाणित पत्र सुरक्षित करने के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। जो डिजिटल लॉकर होता है, यह भारत सरकार की सेवा है जिसमें शैक्षणिक पहचान पत्र और आदि दस्तावेज को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आप इनको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वॉर्म एक प्रकार का हार्डवेयर वायरस है। जो वॉर्म है, क्या यह एक प्रकार का हार्डवेयर वायरस है? तो आंसर होगा फॉल्स। वॉर्म एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आधारित स्व प्राकृतिक वायरस है जो नेटवर्क में फैलता है। हार्डवेयर से इसका कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट का प्रयोग संदर्भ जोड़ने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। फुटनोट पाठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी या स्रोत बताने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में फार्मूला हमेशा बराबर से शुरू होता है। जो स्प्रेडशीट होता है, इसमें फार्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से प्रयोग होता है। तो आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क के एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं, तो आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HTTPS प्रोटोकॉल HTTP से अधिक सुरक्षित नहीं होता। तो आंसर होगा फॉल्स। जो HTTPS होता है, यह HTTP से अधिक सुरक्षित होता है। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर एन्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 87 में इनपुट डिवाइस हमेशा आउटपुट डिवाइस के समान ही कार्य करता है। इनपुट डिवाइस होती हैं
क्या यह हमेशा आउटपुट डिवाइस के समान ही कार्य करती हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस डेटा को सिस्टम में भेजते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस मॉनिटर प्रिंटर डेटा को बाहर प्रदर्शित करता है। डेटा को भेजने का कार्य इनपुट डिवाइस करती हैं और बाहर प्रदर्शित करने का कार्य होता है जो होता है आपका आउटपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो आंसर होगा ट्रू। जो सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय बीसीसी और सीसी का कार्य एक जैसा होता है। जो ईमेल जब आप भेजते हैं इसमें बीसीसी और सीसी का कार्य एक जैसा होता है। आंसर होगा फॉल्स। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है, जो बीसीसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग केवल टच स्क्रीन डिवाइस में होता है। जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है इसका प्रयोग केवल टच स्क्रीन डिवाइस में होता है। आंसर होगा फॉल्स। वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड होता है, जिसे डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्ट डिवाइस में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस में केवल अंक होते हैं? तो आंसर होगा ट्रू। जो आईपी एड्रेस होता है इसमें केवल क्या होते हैं, इसमें केवल अंक होते हैं। ये 4 भागों में होता है, या 0 से लेकर 255 तक होता है और इसमें 3 डॉट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों एक जैसे होते हैं? आंसर होगा फॉल्स। ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड को परिवर्तन करता है, जबकि एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर के ऑब्जेक्ट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र डिजिटल सशक्त किया जाता है? तो आंसर होगा फॉल्स। डिजिटल इंडिया अभियान है इसमें पूरे देश को डिजिटली सशक्त करने की पहल है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में कैच मेमोरी सीपीयू के अत्यधिक समीप होती है? जो कैच मेमोरी होती है यह सीपीयू के अधिक समीप होती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। कैच मेमोरी बहुत ही तेज और सीपीयू के अत्यधिक नज़दीक स्थित होती है, जिससे प्रोसेसिंग गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम ईमेल उपयोगकर्ता द्वारा जानबूझकर भेजे गए मेल होते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। जो स्पैम ईमेल होते हैं ये अवांछित और स्वचालित रूप से भेजे गए होते हैं, जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना इनबॉक्स में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को ऑटो अपडेट करने की सुविधा नहीं होती? तो आंसर होगा फॉल्स। कैल्क में डेटा को परिवर्तित करने के लिए चार्ट को स्वयं अपडेट होता है। जो चार्ट होता है यह स्वयं अपडेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ को बिना किसी सॉफ्टवेयर के एडिट किया जा सकता है? जो पीडीएफ है क्या इसको बिना सॉफ्टवेयर के एडिट किया जा सकता है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। पीडीएफ को ऐड करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब एक्रोबेट, पीडीएफ एडिटर आदि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस सेवाएं नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करती हैं? तो आंसर होगा ट्रू। ई गवर्नेंस सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी तेज होती है। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए मेन्यू बार में ही विकल्प होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। राइटर में टेबल मेन्यू के अलावा टूल बार और राइट क्लिक में से भी आप टेबल को जोड़ सकते हैं। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, ई कॉमर्स का अभिप्राय केवल बैंकिंग सेवाओं से होता है? आंसर होगा फॉल्स। ई कॉमर्स का तात्पर्य ऑनलाइन शॉपिंग, व्यापार, ट्रांजैक्शन, सर्विस आदि सभी से होता है, न कि केवल बैंकिंग से। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और वीडियो के कमेंट बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।